बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड की एक टाइप है। प्लांट्स के अंदर तीन तरह के जो है ना वो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाते हैं जनाब क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमा मीन कलर। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं या तीसरे नंबर पर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, कलरलेस। तो ये जो दो प्लास्टिड्स की टाइप्स है ना, जो क्रोमोप्लास्ट है, ये कलरफुल होते हैं, ठीक हो गया। तो जितने भी आपके पास कलरफुल मतलब ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि पेटल्स के अंदर आप कह सकते हैं कि फ्लावर के अंदर ये पाए जाते हैं, या फिर जो राइपन फ्रूट होता है, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो ये कैची बनाते हैं, आई कैची बनाते हैं प्लांट्स को, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनके पास आए, फिर इनके पोलन ग्रेन्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेकर जाएं, तो ये पोलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं। अगर ये कलरलेस है तो फिर ये आपके पास स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे आपके पास पोटैटो है, स्टेम ट्यूबर है, वो बेसिकली एक ट्यूबर है, तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा अबंडेंट पाई जाती हैं, ताकि प्लांट्स के जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं उनको उसके अंदर क्या किया जाए, स्टोर किया, तो स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनेली है, जिसके बारे में आज हमने प्रॉपर पढ़ना है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के लिए आपको याद करना पड़ेगा DMSRA, दमसरा। आप ऐसे करके इसको याद कर लेते हैं। डी फॉर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, DM डबल मेम्ब्रेन। एक इसकी प्यारे बच्चों ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहीं पर हमारा स्ट्रक्चर भी साथ साथ ड्रा होता जाएगा। और ये इसकी कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS इसको हम बोलते हैं। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी तरह ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करती है। तो जब ये रेप्लिकेट करती है तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास इसका अपना DNA, अपना RNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये भी इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। यही वजह है कि ये क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। इट्स कंटेन इट्स ओन DNA। उसके बाद A फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेली है। इससे क्या मुराद है कि ये अपनी खुद खुराक प्रिपेयर करती है। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली डबल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेली दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ये सनलाइट को किसके अंदर कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। क्यों? इसके पास खास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। अगर इसके पिगमेंट्स की बात की जाए जो ये काम कर रहे होते हैं, तो इसके पास प्यारे बच्चों तीन तरह के मेन पिगमेंट्स होते हैं। एक तो इसके पास हो गया ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो कि मेन पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की दोनों टाइप्स इसके पास होती है, क्लोरोफिल A and B। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके पास कैरोटीनाइड्स होते हैं। अब ये कैरोटीनाइड्स में ज़ैंथोफिल भी इसके पास प्लांट्स के पास होते हैं। ये बेसिकली एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। तो ये वो पिगमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एक पूरा रिएक्शन चलेगा, जिसको फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसको लाइट रिएक्शन प्यारे बच्चों बोला जाता है। ये वो उसको करवाने में ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट तरह की वेव लेंथ जो होती है लाइट से आने वाली, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनका ओवरऑल नंबर कितना होता है। नंबर अगर देखा जाए तो ये बहुत अबंडेंट होते हैं। कह सकते हैं आप कि ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर है ना आपके, उसके अंदर ये तकरीबन 5 लाख आपको देखने को मिलते हैं। 5 लाख इन पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये बात याद रखिएगा कि इनकी इतनी अबंडेंस है। और फिर ये होते कहां पर है, इनकी लोकेशन अगर देखी जाए तो तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लीफ के अंदर तो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लीफ आपको पता है सोलर प्लेट्स होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर ये जो है ना ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये वाली ऑर्गेनेली है। उसके बाद यही वजह है कि लीफ का कलर आपको जो है ना वो ग्रीन नजर आता है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्लांट आपको ग्रीन जो है ना वो नजर आते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है प्यारे बच्चों मेन इसके बाद क्या है कि इसके पास स्टेम जो होती है, यंग स्टेम स्पेशली जो यंग होती है, वो भी ग्रीन होती है, उसमें भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये
जो यंग फ्रूट होता है, जो नया नया फ्रूट होगा लगेगा, सबसे पहले आप देखें मैंगो को ही देख लो, आजकल मैंगो का दौर है, तो मैंगो भी पहले ग्रीन होता है, फिर उसके बाद वो येलो होता है। इसी तरह से आप ऑरेंज को देख लें, वो भी पहले ग्रीन है, फिर कोई भी फ्रूट आप देखेंगे वो पहले ग्रीन होगा, उसके बाद वो अपना कलर जो है ना वो करेगा। तो वो जब ग्रीन होता है तो उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो मौजूद होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास आता है इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने पहले जो है वो ड्रा कर रखा है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उससे खास किस्म के क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड जो है इसी के अंदर इंबेडेड होता है क्लोरोफिल। ये सारे का सारा इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये वो पिगमेंट है जो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा प्यारे बच्चों। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, या इस थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर, NADPH के अंदर। ठीक है, ये दो एनर्जी रिच कंपाउंड है। सो सनलाइट को यूज करते हुए केमिकल एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज की जा रही है और यहां पर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट जो है ना वो खारिज की जाती है। तो ये कहां पर होता है, थैलाकॉइड के ऊपर होता है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड होता है आपके पास क्या प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आता है कि अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होते हैं। पाइल्ड अप होने से क्या मुराद है, ये मार्कर्स मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ना पाइल कर दिए, ठीक है। जैसे कपड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं ना प्रेस करके, जस्ट लाइक दैट ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर आते हैं। फ्यू से लेकर हंड्रेड्स तक ये जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्रैनम। मोस्ट ऑफ द केसेस 50 थैलाकॉइड जो है ना वो एक ग्रैनम जो है वो बना रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अब ये जो ग्रैनम है या ग्रैना है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली थैलाकॉइड को एक खास किस्म का स्ट्रक्चर्स देते हैं, या थैलाकॉइड मिलकर ये खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है इंटरग्रैनम से। अब इससे क्या मुराद है, इंटरग्रैनम बेसिकली क्या करते हैं, आपको पता है कि एनर्जी का जब भी हम एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए या एनर्जी को कैप्चर करने के लिए आगे रेजोनेंस होना जरूरी होती है। यानी कि अगर एक चीज से एनर्जी ज्यादा हो जाए तो उसके जलने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर होता क्या है, उसको फिर आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना था। तो ये इंटरग्रैनम बेसिकली क्या कर रहे थे, इन थैलाकॉइड्स को या इन ग्रैनम्स को आपस में क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। तो एनर्जी की शिफ्टिंग एक ग्रैनम से दूसरे के बाद तीसरे, और फिर इनमें एक जो है वो एक रिएक्शन सेंटर बनता है। ठीक है, वो रिएक्शन सेंटर आगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। खैर वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर ये खाली स्पेस नजर आती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, केल्विन साइकिल रन करता है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो डार्क रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, इसी NADH को और ATP, NADPH को और ATP को यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से क्या चीज ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको अल्टीमेटली C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर उसको बना दिया जाएगा। जब ग्लूकोज बन जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी, एडिबल केमिकल एनर्जी, इसको हम खा सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेली है प्यारे बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। अब हम इसको जो है इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक से मुराद क्या है कि ये छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीज बनाती है, और ये आपके पास क्या है, बड़ी चीजों को मिला तोड़ के क्या करती है, एनर्जी हासिल की करती है। इससे एनर्जी कैप्चर की जाती है, ठीक है, कहां से, सनलाइट से, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, C6H12O6 के अंदर। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये एनर्जी कैप्चर करता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उसको किस में तब्दील करता है, ATP के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, काम करती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों कि इसके पास ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये एंडोसिम्बायोंट के थ्रू आई है। एंडोसिम्बायोंट से क्या मुराद है कि एक बड़ा सेल था,
उसने इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ना जो है वो एटीपी बनाया करूंगा, एनर्जी बनाया करूंगा, मैं तुम्हें ऑटोट्रॉफिक कर दूंगा, तुम्हें खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं पड़ेगी। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीजें ब्रेक डाउन करके तुम्हें एटीपी प्रोवाइड करूंगा। तो दोनों एक बड़े सेल के अंदर रहना शुरू हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोट। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लस कुछ प्लांट्स ओनली, या एलजी के अंदर आप कह लें, कुछ एलजी की क्लासेस हैं या ओनली इसके अंदर पाई जाती है। तो ये प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों में, और बाकी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिवाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्या मेन जो है ना वो डिफरेंस है। हाँ, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इनका स्ट्रक्चर, तो वो तकरीबन दोनों का क्या है, एज कंपेयर टू इनमें जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो तकरीबन सेम ही है। क्यों? ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसकी जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो भी परमीएबल है, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन परमीएबल है, इनर मेम्ब्रेन इसकी भी सिलेक्टिवली परमीएबल है, इसकी भी सिलेक्टिवली परमीएबल, इसके पास भी डीएनए, इसके पास भी डीएनए, इसके पास राइबोसोम है, इसके पास भी राइबोसोम है, दोनों के पास 70S राइबोसोम्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों के अंदर क्या है, रिजेम्बलेंस है, दोनों के दोनों जो हैं बेसिकली कहा जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो कि एक बड़े सेल ने इनगल्फ किया था और ये बाद में यूकैरियोटिक सेल बन गया था। तो ये था ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड एज वेल एज कंपैरिजन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और लास्ट पे एक बात मैं भूल गया, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, वही कैटाबोलिक वाली, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और ये सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। ठीक हो गया। सो ये था लास्ट पॉइंट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड